अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। सो फाइनली जी, विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2023 का फातिहाना अंदाज जो है वो आगाज कर लिया है। पहला मैच नीदरलैंड को 81 रन से हराकर 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 286 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने मुश्किल वक्त में टीम को सहारा दिया और क्या शानदार सहारा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने प्रेशर सिचुएशन में आकर 68 रन की जो है वो इनिंग खेलकर पाकिस्तान का स्कोर 286 तक पहुंचाने में इंतहाई जो है वो अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद नवाज 39 रन बना सके, शादाब खान ने जो है वो 32 रन बनाए। पाकिस्तान के 286 रन के ताकुब में नीदरलैंड की पूरी टीम जो है वो 41वें ओवर में 205 रन बनाने के बाद आउट हो गई और यूं पाकिस्तान को जो है वो 81 रन से जो है वो फतह हासिल हो गई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, खासकर हारिस रऊफ और हसन अली ने जो है वो एक बार फिर अपनी क्लास जो है वो शो की है। हारिस ने 3 विकेट ली हैं और एक उनकी बॉल पर कैच भी छूट गया था, अगर वो भी पकड़ा जाता तो शायद उनकी 4 विकेट्स हो जाती। और हसन अली ने 2 कमाल की विकेट्स जो है वो हासिल की हैं। मोहम्मद नवाज, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और इफ्तिखार अहमद ने भी जो है वो एक विकेट हासिल की है। नीदरलैंड की टीम की तरफ से अगर बात करें तो बेसन डी लीडा जो थे उनने सबसे ज्यादा रन बनाए, 67 रन बनाए और विक्रमजीत सिंह 52 रन बनाकर नुमाया रहे। इन दोनों बैट्समैन ने खुलकर जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स की दुर्गत बनाई और जब ये दोनों बॉलर्स खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट ये जब दोनों खेल रहे थे 120 110 जो है वो रन बन चुका था और उनका 1 या 2 विकेट्स गिरी हुई थी, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे नीदरलैंड जो है ये मैच इजीली जीत जाएगी। नीदरलैंड को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी पाकिस्तान से ये मैच जीतने में। लेकिन क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बॉलर्स, उनने जिस तरह वापसी की, खासकर जिस तरह जो है वो विक्रमजीत सिंह की जो है वो विकेट ली, वो मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि शादाब खान ने जो विक्रमजीत सिंह की विकेट हासिल की, कैच उनको आउट करवाया, तो उसके बाद हारिस रऊफ ने भी जो है वो अपना कमाल दिखाना शुरू किया और पाकिस्तान टोटली जो है वो मैच में वापस आ गया और पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो 81 रन से जीत लिया। अलबत्ता जो है वो डिलीडा के अलावा और विक्रमजीत सिंह के अलावा जो है वो दूसरे किसी बैट्समैन को पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो है वो खुल कर खेलने का जो है वो मौका नहीं दिया। नीदरलैंड के कप्तान जो है वो खाता खोले बगैर ही वापस लौट गए, क्योंकि उनकी कप्तान पर सबकी नजरें थी, क्योंकि जो एडवर्ड्स थे वो उनकी ऑलमोस्ट जो है वो 60 रन की एवरेज है जो है वो बैटिंग में, तो उनका जो है वो 0 पर आउट होना भी जो है वो नीदरलैंड के लिए काफी जो है वो भारी साबित हुआ। और वो अगर शायद कुछ करते या कुछ बैटिंग वगैरह कर लेते तो शायद पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात खड़ी होती। लेकिन वही बात है कि क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बॉलर्स, और पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो दोबारा एक दफा फॉर्म में जो है वो दिखे हैं। और जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में और पाकिस्तान की बॉलिंग में और पाकिस्तान की जो है टीम थी वो एक यूनिट बनकर खेलती थी ना, वो जो है वो पाकिस्तान की टीम कल दोबारा एक यूनिट बनती हुई दिखाई दी है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में दोबारा स्पार्क दिखना शुरू हुआ है और ये भी बड़ी अच्छी बात हुई है कि हसन अली भी जो है वो भी अच्छा परफॉर्म करने लग गए हैं। शादाब खान को भी जो है वो विकेट मिली है, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, इफ्तिखार अहमद और उनको सबको जो है वो उनको भी एक विकेट हासिल हुई है। और 41वें ओवर में पाकिस्तान ने पूरी की पूरी नीदरलैंड की टीम को जो है वो आउट कर दिया और 81 रन से जीत हासिल करके 2 पॉइंट्स हासिल कर लिया। और ये पाकिस्तान का फातिहाना अंदाज जो है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीछे एशिया कप में पहले इंडिया से बिना शिकस्त हुई, उसके बाद जो है वो श्रीलंका से जो है वो मस्ट विन गेम मैच में जो है वो हार गए। उसके बाद वार्म अप मैचेस 2 हुए, उसमें भी पाकिस्तान हार गए। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल नीचे लगी हुई थी, पाकिस्तान की टीम से कोई उम्मीद नहीं था लगाया हुआ। और लेकिन पाकिस्तान कल तो पाकिस्तान के बारे में मुझे तो ऐसे लोगों के ऊपर हैरानगी होती है कि ठीक है पाकिस्तान की टीम पे पैचेस बुरे जरूर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम के ऊपर बुरा वक्त जरूर आया है, लेकिन मुझे तो हैरानगी होती है कि इंडिया के लोग और जो दूसरे लोग थे वो ये बातें करने लग गए थे कि पाकिस्तान जो है वो नीदरलैंड को अपसेट कर देगा, पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ वो हो जाएगा, नीदरलैंड पाकिस्तान को हरा देगा। तो उन सबको जो है वो मुंह तोड़ जवाब मिल गया है, उनके मुंह जो है वो काले हो गए हैं कि भाईजान पाकिस्तान की टीम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी भी हल्की नहीं है जितना जो है वो आप समझ रहे हैं। और बॉलिंग तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी की, हारिस रऊफ ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, उनका एग्रेशन बड़ा कमाल का था कल और वो एग्रेशन शो कर रहे थे, वो बड़ा पसंद आ रहा था। लेकिन जो मैच का क्रक्स था वो था
जो है वो सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग लाइन। और क्योंकि पाकिस्तान की 3 विकेट जो है वो पाकिस्तान की इब्तिदा जो है वो बहुत बुरी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जो है वो 38 रन पर जो है वो आउट हो गए हुए थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल में दिख रहा था और लग रहा था कि पाकिस्तान शायद जो है वो आज के मैच में 200 रन भी ना बना पाए। लेकिन उसके बाद जिस तरह मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने जो है वो और खासकर सऊद शकील ने जिस तरह अग्रेसिव बैटिंग की है और सबको लाजवाब कर दिया, अपने हिटर्स को जवाब दे दिया है, अपने मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और अपनी सिलेक्शन को जो है वो दुरुस्त साबित कर दिया है। और वो उनने जो है वो 52 बॉल्स पे 68 रन की जो है वो जारहाना इनिंग खेली है और उनने जो है वो कल छक्का भी मारा था। और उनकी हाजिर दिमागी भी कल पाकिस्तान के काम आई जब वो जो है वो एक बॉल पे 5 खिलाड़ी जो है वो दायरे से बाहर थे। तो उस पर जो है वो उन्हें हाजिर दिमागी दिखाई और अंपायर ने जो है वो नो बॉल दे दी और उनको बाद में नो बॉल पे फ्री हिट मिली, जिस पर जो है वो जो है वो सऊद शकील ने छक्का जड़ दिया, जो कि उनके लिए भी फायदेमंद साबित हुआ और पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ। और जिस तरह की जो है वो सऊद शकील ने बैटिंग की है वो वाकई बहुत मजा आया, कमाल की शॉट्स खेली उनने और उनने सबको जो है वो लाजवाब कर दिया। पाकिस्तान ने ये तो मुझे तो हैरानगी होती है कि पाकिस्तान ने कहाँ इतना अरसा कहाँ जो है वो ऐसे हीरे को छुपाया हुआ था। मोहम्मद रिजवान के साथ खेलते हुए लग ही नहीं था कि सऊद शकील की फर्स्ट वर्ल्ड कप गेम है और वो जो था वो मोहम्मद रिजवान पे भी डोमिनेट दिख रहे थे। मोहम्मद रिजवान उस टाइम हल्के दिख रहे थे, इतनी लाजवाब और इतनी जो है वो उनने कमाल की बैटिंग की है। और मेरे ख्याल से सऊद शकील ने कल अपना स्पार्क दिखा दिया है और वो जो है उनमें अजीम बैट्समैन बनने का और जो बड़े बैट्समैन बनने का जो है वो उनमें पूरा स्पार्क है, पूरा मटेरियल है, पूरा दम खम है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के अलावा ब्राइट फ्यूचर और पाकिस्तान के लिए एसेट साबित होंगे। और इतनी साउंड टेक्निक का प्लेयर बाबर आजम के अलावा मुझे जो है वो सऊद शकील दिख रहा है। और जिस तरह सऊद शकील बैटिंग करता है, लेकिन बाबर आजम में कुछ चीजों की लैकनेस है कि वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं खेलते, लेकिन सऊद शकील जो है वो एक तो जिस नंबर पे उनको बैटिंग करनी होती है उस नंबर की रिक्वायरमेंट भी होती है कि 5वें नंबर पे कि आपको बड़ी हिटिंग करनी भी आनी चाहिए। तो बाबर आजम जिन चीजों में लैक कर रहे हैं सऊद शकील उन चीजों में भी लैक नहीं कर रहे और वो तेज भी खेल सकते हैं, वो छक्के भी मार सकते हैं, अपोनेंट को जो है वो तबाह भी कर सकते हैं। उनने जब फील्डिंग ऊपर थी उनने फील्डर्स के ऊपर से उठा उठा के बाहर फेंकते रहे, उनने जो है वो सिंगल्स भी ली, डबल्स भी ली, हर किस्म के चौके भी लगाए, हर किस्म की जो है वो उनने गैप्स भी ढूंढे, गैप्स भी निकाले। तो उनने हर किस्म की जो है वो शॉट्स खेली हैं। तो इससे साबित होता है कि उनकी टेक्निक जो है वो कितनी सॉलिड है, कितनी जो है वो कमाल की है। और जो है वो सऊद शकील को जो है वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए वो कल। और उन्होंने कहा उनका मैच के बाद जो है वो जब पोस्ट मैच सेरेमनी में उनका कहना था कि मैं पिछले 2 से 3 माह अपने खेल में बेहतरी के लिए जो है वह मैं बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, मुझे अंदाजा था कि 5वें नंबर पर मुझे जो है वो पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने इस नंबर पर एडजस्ट होने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने अपनी शॉट्स पे, स्वीप्स पे, रिवर्स स्वीप्स पे और जो है वो छक्कों चौकों लगाने पर जो है वो बहुत काम किया है। और एंड में जो है उन्होंने क्राउड के सपोर्ट का भी जो है वो शुक्रिया अदा किया और अपने कोच का भी जो है वो शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम, उनका भी जो है वो उनने भी हैदराबाद के क्राउड को जो है वो सपोर्ट किया, हैदराबाद के लोगों को शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम बहुत खुश हैं, हम यहाँ की मेहमान नवाजी से बहुत खुश हैं और मुतमिन हैं। और उन्होंने जो मैच जीतने का जो क्रेडिट था वो बॉलर्स को दे दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह जो है वो हम जो है वो शुरू में बॉलर्स ने शुरू किया और उसके बाद जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट्स लेते रहे और जो है वो मिडिल ओवर्स में वो विकेट्स उन्होंने ली। और खासकर मिडिल ओवर्स में जब उनने कमाल की हारिस रऊफ ने और दूसरे बॉलर्स ने विकेट्स ली तो उससे हमारा जो है वो मैच में वापसी हो गई। पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी 3 विकेट्स जिस तरह जो जल्दी गिर गई थी उसके बाद मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने जिस तरह जो है वो बैटिंग की और पाकिस्तान टीम को संभाला दिया वो वाकई एक जो है वो लाजवाब चीज थी। और मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील जो है वो नीदरलैंड को दोबारा प्रेशर में ले आए थे। स्कॉट एडवर्ड जो है जो नीदरलैंड के कप्तान है उनने जो है वो पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा कि हमने फील्डिंग और बॉलिंग जो है वो अच्छी की है। मैं समझता हूँ हमने फील्डिंग और बॉलिंग जो है वो अच्छी की है, लेकिन क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। जिस तरह जो है वो आखिर में उनने जो है वो बैटिंग की, खासकर शादाब खान और मोहम्मद नवाज के दरमियान जो है वो जिस तरह बैटिंग हुई या
जिस तरह सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग की, तो इस चीज़ की उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि जब 120 पर हम जो थे वो 2 खिलाड़ी हमारे आउट थे, तो तब जो है वो हमें लग रहा था कि हम जो है वो मैच जीत जाएंगे और हम मैच के अंदर इन है और ये स्कोर हमारे लिए ज़्यादा नहीं है, हम इस स्कोर को जो है वो चेज़ कर लेंगे, और लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। और बेस दी लीडा का उनने तारीफ की कि वो जो है वो तीनों शोबों में जो है वो बड़ा कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जो है वो उनका साथ निभाने वाला कोई नहीं आ रहा। अगर उनके साथ निभाने वाला कोई होता या हो तो नीदरलैंड की टीम जो है वो मच बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी। तो ये आज के मैच की कहानी थी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।